ईद या बकरा ईद, इसके ऊपर और से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। पाकिस्तान में तो ये सिस्टम नहीं होता। पाकिस्तान में तो बकरा लेकर आते हैं, ईद वाले दिन ज़िबा करते हैं, मगर इधर ये सूरत हाल होती है कि बकरा हम लोग रख नहीं सकते, जिसकी वजह से किसी न किसी मकामी कसाई के पास जाना पड़ता है और ईद वाले दिन वो कुर्बानी का बकरा कह के वो गोश्त बनाते हैं। कुर्बानी का बकरा वो कब होती है कुर्बानी? आप तो जानते हैं, ईद की नमाज पढ़ने के बाद अगर जानवर को ज़िबा किया जाए तो वो कुर्बानी का बकरा होता है। अगर उससे पहले आपने ज़िबा किया है तो वो आम गोश्त तो होगा, गोश्त हलाल होगा, आप खा सकते हैं। अगर ईद गुजरने के बाद भी अगर ज़िबा हो तो फिर भी वो कुर्बानी का नहीं होगा, वो वैसे खा सकते हैं, हलाल है, जानवर है। और अगर ईद के जो या पहले या बाद अगर नहीं ज़िबा हो सकता तो ये जो गोश्त हम लेकर आते हैं मुख्तलिफ दुकानों से, ये पता नहीं 6 माह, साल या 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से ज़िबा होकर आते हैं। उसके ऊपर मोहर लगने से ये इस चीज़ का ये लागू नहीं हो जाएगा, ये कुर्बानी की मोहर लगी है। कुर्बानी जो है ना, सुन्नत इब्राहिमी यही है कि ईद की नमाज पढ़ें, बाद में जानवर को ज़िबा करें। तो फिर आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैंने चंद एक आलिम दीन से इस बात के बारे में पूछे, उन्होंने भी यही मुझे बताया है कि जो सुन्नत इब्राहिमी तो यही है, और कुर्बानी का गोश्त भी वही होगा जो ईद की नमाज पढ़ने के बाद जानवर को ज़िबा किया जाए। ये नहीं कि ईद की नमाज पढ़ें फ़ौरन किसी शॉप पे जाएं और उन्होंने आगे से 50 बकरे बिलफर्ज माल उनका गोश्त बना के रखा हो, कहेगी जी आपका कुर्बानी का गोश्त, ये आपका कुर्बानी का गोश्त। कुर्बानी का वही गोश्त है जिसे ईद वाले दिन ज़िबा किया जाए, और वही कुर्बानी का गोश्त होगा, दूसरा नहीं। आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैंने चंद एक लोगों से बात की, उन्होंने बिल्कुल इस बात की तस्दीक की है, वही जानवर कुर्बानी का जानवर होता है जो ईद वाले दिन ज़िबा किया जाए।